नमस्कार दोस्तों, जुगाड़ू गुरुजी में मैं अनिल हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं लेके आया हूँ वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपके घर में चिमनी आप यूज़ करते हैं और किचन में जो चिमनी है, और वो चिमनी अक्सर कर आप उसको इंजीनियर टेक्नीशियन को बुला के आप उस पे जो अमाउंट देते हैं और वो अमाउंट आप बचा सकते हैं और ईज़िली आप उस बेहतर उन इन टेक्नीशियन से बहुत बेहतर अपने ईज़िली घर पर क्लियर कर सकते हैं, और वो बहुत ही आसानी से स्टेप्स हैं। और वो इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप पूरी चिमनी को अनइंस्टॉल करके वापस से रीइंस्टॉल कर सकते हैं, और बिना किसी इशू के बहुत ही सिंपली। एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्क्रू ड्राइवर चाहिए और इसकी हेल्प से हम पूरी चिमनी को खोल सकते हैं। ठीक है, और ईज़िली हम क्लीन कर सकते हैं। एक पुट्टी करने वाले 2 फनर्स लगेंगे और हमें थोड़ा सा सर्फ गर्म पानी चाहिए होगा और उससे हम पूरा ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे चैनल को पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके हम वीडियो लेके आते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, और आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिए कि आपके घर में जो चिमनी लगी हुई है वो कितनी पुरानी है और किस कंपनी की चिमनी है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपको पूरी चिमनी को अनइंस्टॉल करके और वापस से रीइंस्टॉल करनी है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो में कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो आपकी चिमनी इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। नमस्कार सभी को। देख सकते हैं कि हमने सारे पार्ट्स को ओपन कर लिया है बेसिकली सबसे पहले, क्योंकि मैंने ओपन करके यहाँ रखा हुआ है, और उसके बाद हम आपको इनको इंस्टॉल करते टाइम दिखाएंगे किस पार्ट को कहाँ पर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि फ़ैन है, ये आपके वेफल फिल्टर्स हो गए, एलईडी लाइट्स हो गई, ये फिल्टर्स हैं अंदर वाले, और ये पूरा उसका जो आउटर पार्ट है जिस तरीके से चिमनी को कवर करता है वो हमारे पास है। देख सकते हैं कि डर्ट किस तरीके से जमी हुई है। फिल्टर्स पे आप देखेंगे, अगर कैमरा दिख रहा है आपको, तो एकदम कितने तरीके से जमा हुआ है। हमने 2 बाल्टी गर्म पानी लिया हुआ है और उससे हम, और ये स्क्रू ड्राइवर है, उसकी हेल्प से ये सारे पार्ट्स को ओपन करके क्लीन करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो वो आपको जो ब्लोअर दिख रहा है, मतलब ये जो ब्लोअर का काम है वो एक्चुअली में आपका फ़ैन है बेसिकली, और कुछ काम नहीं करता है। इस फ़ैन को हमने ओपन करने की कोशिश की, बट ये क्या एक्चुअली में सिलिकॉन ग्लू से पूरा पैक है, तो इसको हम ओपन नहीं कर सकते। बट अंदर से ये गंदा भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक फ़िल्टर ऑलरेडी चिमनी के अंदर लगा रहता है, जो कि फ़िल्टर भी क्लियर था और ये ब्लोअर भी क्लियर है। तो अब हम इसकी एलईडी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा डर्ट है और काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो रखी हैं, तो हम उसको ओपन करते हैं। तो स्क्रू से आप इसके यहाँ पर उसको प्रेस करेंगे और इससे एलईडी लाइट्स का ये पूरा रिफ्लेक्टर और कांच निकल आएगा। और अब ये एलईडी लाइट का जो सीओबी लाइट्स लगी हुई हैं उसको आप निकालने के लिए यहाँ पर एक पिन है, उस पिन को आप आधा बाहर की तरफ दबाएंगे तो उस पिन से होगा क्या, ये जो सीओबी लाइट है पूरी निकल आएगी। अब इसका जो बेसिकली जो होल्डर है, जिसको कनेक्टर है, कनेक्टर को हम ऐसे प्रेस करके बाहर निकाल लेंगे। और इस कनेक्टर को निकालने के बाद देख सकते हैं ऐसे ही प्रेस करना है, क्योंकि कनेक्टर थोड़ा सा मेहनत से निकलेगा, और ऐसे ही मतलब आराम से आप इजीली नहीं निकाल सकते उस कनेक्टर को। कनेक्टर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दोनों एलईडी लाइट्स को ओपन कर लेंगे। और एलईडी लाइट्स को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस में दिखाएंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन और क्लियर करना है। तो ये दोनों एलईडी लाइट सेम तरीके से ओपन हो जाएंगी, कोई इशू नहीं रहेगा उसके अंदर। देख सकते हैं कि ऐसे इजीली ओपन हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा ज़्यादा मेहनत। अब इसके बाद बारी आती है कि हमारे जो पार्ट्स हैं इनको हम गर्म पानी में डाल देंगे, और गर्म पानी के अंदर हम सर्फ़ लेंगे। थोड़ा सा सर्फ़ के लेने के बाद हम इन चीज़ों को क्लीन करने वाले हैं। टब में हमने गर्म पानी ले लिया है और ये सारे आइटम्स जो भी हैं वो हम निकाल निकाल के उसके अंदर डालने वाले हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो एक आउटर पार्ट था जिसके अंदर एलईडी लाइट्स लगी रहती हैं, और ये बेसिकली जो वेफल फिल्टर्स को कैरी करने के लिए भी होता है कि वेफल फिल्टर इसी में फंसते हैं, तो हम उसको साबुन लगा के थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से उसको वाइप आउट करने वाले हैं। और गर्म पानी का यूज़ ज़रूर करेंगे, जिससे गर्म पानी से क्या होता है कि ईज़िली जो ऑयली पार्ट होता है वो जल्दी निकल जाता है। मार्केट में कई केमिकल्स भी अवेलेबल हैं, वो केमिकल्स का आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअली मैं वो केमिकल्स के लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा, वो केमिकल्स आप जो पेंटेड पार्ट रहते हैं उनके ऊपर यूज़ ना करें। हम यूज़ कर सकते थे, इसमें कई केमिकल्स आते हैं, हम डायरेक्टली अगर हम इस पर डालते तो पूरा जो डर्ट था वो निकल आता। बट उसके साथ साथ होता क्या है, कई बार चांसेस ये रहते हैं कि जो पेंट है वो पेंट भी निकल जाता है। तो पेंट ना निकले इस वजह से हमने इस पार्ट को नॉर्मली हमने क्लीन किया है, और आप देख सकते हैं बड़ा इजीली हम इसको क्लीन करने वाले हैं। और इसको इजीली क्लीन करते हुए साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी का यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद हम फ़िल्टर्स को क्लीन करते हैं। तो देखते हैं, फ़िल्टर्स को पहले हमने छोड़ दिया था गर्म पानी के अंदर, तो ये काफ़ी जो उसका ऑयली पार्ट था वो डाइल्यूट हो गया था पूरा। फिर इसके बाद हमने इसको
क्लीन करते हुए अब देखिए एक जो कांच था बाहर की तरफ, एक कांच लगा एरो स्टेशन चिमनी के अंदर, वो थोड़ा सा उसको हमने क्लीन कर लिया है बिल्कुल ब्रश की हेल्प से। उस पर भी जो ऑयली स्टेन्स थे वो हमने निकाल लिए हैं बेसिकली, क्योंकि चिमनी के अंदर ऑयल स्टेन्स के अलावा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ऑयल और एक जो डर्ट के साथ में ऑयल जम जाता है, जैसे कि ये फिल्टर्स पर आप दिख रहा है बहुत ही बुरी तरीके से जम चुका है, और इसको हम ब्रश की हेल्प से गर्म पानी के साथ साथ डालते जाएंगे और पूरा ऑयल स्टेन निकल जाएगा। पानी देख रहे होंगे आप गंदा होता जा रहा है। तो ये पार्ट फिर हम उसको वॉश कर लेंगे साफ़ पानी से, और हम निकाल के उसको क्लियरली रख देंगे। साथ साथ आप देखेंगे कि जो और भी पार्ट्स हैं, हम उसमें एलईडी लाइट्स हैं उनको भी हम क्लीन कर लेते हैं, उनके एलईडी लाइट के रिफ्लेक्टर्स हैं उनको भी क्लीन कर लेंगे। सारे पार्ट्स को हम गर्म पानी से धीरे धीरे क्लीन करते हैं, और ब्रश की हेल्प ज़रूर लीजिए। आपके पास टूथपेस्ट वाला ब्रश है उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं, वो भी अच्छा हेल्प करता है। ये आप हम बड़ा वाला ब्रश ले रखा है, आप उस छोटे ब्रश से भी उसको क्लीन कर सकते हैं। और देखिए क्लीन करेंगे ना तो एक्चुअली में क्या होगा कि डर्ट थोड़ा सा आपके हाथों पे भी चिपकेगा, थोड़ा आपको चिपचिपापन आएगा, बट वो आप उसमें बाद में उसको हैंड वॉश से वॉश कर सकते हैं और वो ईज़िली वॉश हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हम छोटे छोटे पार्ट जो भी थे उसके कनेक्टिंग, जैसे ये कांच को लगाने वाला है एक्चुअली में, आउटर वाला बाहर वाला कांच छोटा वाला कांच है उसके लिए कनेक्टर्स हैं उनको भी क्लीन कर लिया, रिफ्लेक्टर्स को क्लीन कर लिया है ना। सारी चीज़ें ये सब क्लीन कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है क्लीन करने के लिए वो हमारा रहेगा वेफल फिल्टर्स। क्योंकि सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, सबसे पहले वेफल फिल्टर्स क्लीन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गंदगी जो मिलती है वो हमें वेफल फिल्टर्स के अंदर ही मिलती है, और वेफल फिल्टर्स ही हमारे जो डर्ट है पूरा ऑयल है उसको एब्जॉर्व करते हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। बट हम उसको क्लीन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको गर्म पानी के अंदर वेफल फिल्टर्स को डाल के रख दें, जिससे होगा क्या, जब वेफल फिल्टर्स को आपको गर्म पानी के अंदर, तो वो सारा उसका जो डर्ट होगा ऑयल होगा वो मेल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे पार्ट्स क्लीन कर लिए, ब्लोअर का जो भी आगे वाला फिन्स थी वो भी हमने क्लीन कर लिए हैं, और इसके बाद हम इसके आपको वेफल फिल्टर्स को क्लीन करते हुए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अब वेफल फिल्टर्स हैं, उन वेफल फिल्टर्स को हम क्लीन करते हैं ब्रश की हेल्प से। गर्म पानी पे ऑलरेडी पहले डले हुए थे तो एकदम चमक जाएंगे, आपको देख सकते हैं डर्ट कितना दिख रहा है। और इसी तरीके से थॉरोली आप ब्रश को ऊपर नीचे चलाते जाइए, और जिसकी हेल्प से पूरा वेफल फिल्टर क्लीन होता जाएगा। और गर्म पानी में ही डाल के रखना है, जिससे ये जो भी डर्ट आपका निकल रहा होगा वो गर्म पानी में निकलता जाएगा, तो वापस से वेफल फिल्टर पर नहीं चिपकेगा। देख सकते हैं दूसरा वेफल फिल्टर को भी इसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से हम उसको पूरा साफ़ करने वाले हैं, और इसी प्रोसेस से आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं। गर्म पानी लेके थोड़ी देर गर्म पानी में डले रहने दें, फिर उसके बाद हम ब्रश की हेल्प से, जो सर्फ वाला पानी है गर्म पानी, उसकी हेल्प से ये पूरा क्लीन कर लेंगे। अब उसके बाद बारी आती है कि हमारा जो आउटर कवर था उसको भी हमने पूरा साबुन लगा के और इजीली उसका जो भी डर्ट था उस डर्ट को निकालेंगे, और देख सकते हैं कि उसको भी हम पूरा कपड़े से पोंछ पक के बिल्कुल ईज़िली हमने वाइप आउट कर दिया है उसका जो भी ऑयली पार्ट था। बट देख सकते हैं कहीं पे थोड़ा सा ऑयल वाला पार्ट रह गया है, और कई ऐसे वो होंगे स्टेन्स जो नहीं निकलेंगे क्योंकि बहुत पुराने हो जाते हैं। आप रेगुलर इंटरवल्स में अगर इसको क्लीन करते रहेंगे तो वो पूरा आपको ईज़िली निकल जाता है। बट एक्चुअली में अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में अगर क्लीन नहीं करते हैं, काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद क्लीन करते हैं, तो कुछ स्टेन्स ऐसे होंगे जो स्टेन्स वो प्रॉपरली नहीं निकलेंगे। बट आप इसको ईज़िली वाइप आउट कर दीजिए साबुन और इसकी सर्फ की हेल्प से, आप इसको पूरा क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो जमा हुआ ऑयल पूरा साबुन और गर्म पानी से पूरा मेल्ट होकर निकल आता है। इसके बाद अब बारी आती है हमारे पास जो ऊपर एरो स्टेशन के ऊपर जो ग्लास लगा था ना, ग्लास को आप देखिए कितना जो ऑयल है पूरा ग्लास के अंदर जम चुका है। इस ऑयल को आप फनर की हेल्प से, जो आपके घर में पुट्टी करने वाले फनर्स होते हैं उनकी हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। बट ज़्यादा मत निकालिए, क्योंकि ये ग्लास होता है पॉलिश्ड, तो उस पर ये स्क्रैच निकल जाता है। इस फनर की हेल्प से हम ये देखिए चिमनी के ऊपर जो भी डर्ट जमा हुआ है, जो कि डर्ट पूरा काफ़ी टाइम से, देखिए कितना ऑयल जमा हुआ है, पूरा भयंकर तरीके से ऑयल जमा हुआ है। ऐसा फनर लेंगे और इस फनर से देखिए ये ऑयल को हम पूरा इजीली निकाल सकते हैं, जिससे इजीली निकल आएगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, फिर हम इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको पूरा वाइप आउट कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप पूरा क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हम इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से इस पूरे जो ऑयल था उस ऑयल को ईज़िली निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरी चिमनी के ऊपर जितना भी ऑयल लगा हुआ है उस ऑयल को, पूरे ऑयल को हम
धीरे धीरे निकाल लेंगे। और इस ऑयल को निकालने के बाद आप इसको एक पेपर लेंगे, उस पेपर पे इस फनल को चिपकाते जाएंगे जो भी ऑयल डर्ट निकल रहा है, क्योंकि नहीं तो ये वापस से वहीं चिमनी के ऊपर वापस से निकलने लगेगा, क्योंकि आप और किसी तरीके से इसको नहीं निकाल सकते। पेपर की हेल्प से लीजिए, पेपर पे इजीली वाइप आउट हो जाएगा। इसके बाद अब पार्ट आता है कि जो हमारा नीचे का जो चिमनी है, चिमनी के जो नीचे फिल्टर्स के नीचे वाला पार्ट है, वो भी देखिए ऑयली हो गया है। तो उसको हम कपड़े की हेल्प से थोड़ा साबुन लेके इसको धीरे धीरे क्लीन करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि वो भी धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है। पीसीबी बोर्ड के पास का भी एरिया हम पूरा क्लीन कर लेते हैं। पीसीबी बोर्ड पैक रहता है तो उसको कोई इशू नहीं है, क्योंकि जनरली मोटर और पीसीबी दो ही चीज़ हैं इसके अंदर, चिमनी के अंदर, और कुछ भी बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये मोटर लगी हुई है। ये वाला पूरा पार्ट जहाँ पे वेफर फिल्टर्स लगते हैं वो भी हमने उसको क्लीन कर लिया है पूरा। और जिस तरीके से वायर्स वगैरह थे इनको भी हमने पहुँच के बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब इसके बाद आ रही आती है इंस्टॉल करने की। तो ब्लोअर को हम पूरा साफ़ करके वापस से इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर जो फिन्स थी वो फिन्स को हम लगाएंगे सबसे पहले, जिससे ये वापस से इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो जाए। ब्लोअर को एक देख सकते हैं कि हमने ओपन नहीं किया, बट उसके बाद भी ब्लोअर पूरा चमक गया है। ब्लोअर में कोई भी किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी हमने साफ़ करने की। और इसकी देखिए फिन्स है वो उसमें लॉक रहता है, सिंपली आप उसको रखेंगे और ये लॉक की हेल्प से अंदर चला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है बस। अब इसके बाद हम जो मेन पार्ट है वो हमारा है सीओबी। जो सीओबी पार्ट, जो चिप एलईडी लाइट थी जिस तरीके से हमने ओपन करी थी उसी तरीके से हम वापस से उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। हम साफ़ कर लेंगे और इसके बाद जो लाइट थी उसका जो अंदर से सर्किट है वो पूरा सर्किट को हम अंदर इंस्टॉल करेंगे। और इसी तरीके से इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी मशक्क़त ज़रूर होगी, क्योंकि उसको प्रॉपरली आपने क्योंकि फ़िक्स साइज़ है उसका निकालने वाला, और उसी साइज़ में से आपको वापस से उसको इंसर्ट करना है। थोड़ी सी देखा अभी मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वो, तो जैसे वो छिल गया प्लास्टिक, बट कोई नहीं, हमने उसको कोशिश किया और उसको अपने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम उसको प्रेस कर रहे हैं। और प्रेस करने के बाद हम उसको वापस से मतलब इंस्टॉल कर पाएंगे। और वापस से आप देख सकते हैं कि ईज़िली आप उसको निकाल पा रहे हैं। तो देखिए अब वो निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं आई है हमें। और इसको निकालने के बाद आप जो सीओबी चिप का जो पार्ट था जो हमने जिसको टेढ़ा किया था, और उसको हम वापस से लगा देंगे, जिससे वो सीओबी चिप वहाँ पर फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद अब रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर और ग्लास दोनों साफ़ कर लेंगे कपड़े से अच्छे से, बिल्कुल एकदम उस पर कोई भी ऑयल स्टेन ना रह जाए। और जिससे, क्योंकि नहीं तो जो लाइट जलेगी वो लाइट प्रॉपरली क्लियरली विजिबल नहीं होगी। तो वो हम साफ़ करके एकदम, और उसके बाद हमने उसको वापस से उस सीओबी लाइट के अंदर लगा देना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको वही वापस होल्स को देखना है कि कहाँ पर वो लॉक है, और वो लॉक ईज़िली चला जाएगा और लाइट आपकी तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद जब लाइट आपकी रेडी हो गई है, बाकी चीज़ें जो पार्ट्स हैं हमारे फ़िल्टर्स हैं वो भी साफ़ स्वच्छ हैं। आप लाइट को रखने के बाद आप जो भी फ़िल्टर्स हैं अब हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो हमने ग्लास निकाला था, ग्लास ऊपर ज़रूर टॉप पे ग्लास रहता है, उस ग्लास को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ग्लास को बड़े केयरफुली आपको रखना है, क्योंकि ग्लास ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो चुका है बिल्कुल, आप देखिए ग्लास को इंपॉर्टेंट रखते टाइम, क्योंकि ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा अगर आप इसको क्लियरली अच्छे से नहीं कैरी करेंगे। तो इसको अच्छे से कैरी करना है। देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पर स्क्रू लगाने हैं, उसी जगह पे प्रॉपर उसका फिटमेंट आना चाहिए। तो आप दो लोगों की हेल्प लेके उस ग्लास को रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उस ग्लास को हम स्क्रू से, जहाँ 4 स्क्रूज थे वहाँ पर उसको टाइट कर देंगे चिमनी के ऊपर, देख सकते हैं प्रॉपरली। और इसी तरीके से आपको वापस से ओपन करना है, ग्लास के चारों स्क्रू खोल के आप इसके टॉप को ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने निकाला, उसी तरीके से हम वापस से उसको फिट कर रहे हैं। तो ये देखिए फिट करने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसको टाइट कर देते हैं उनके स्क्रूज़ को। ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना, क्योंकि ग्लास है, अगर ज़्यादा आप एफ़र्ट लगाएंगे तो ब्रेक भी हो सकता है, तो इसलिए उतना ही टाइट करें। ये एक फ़िल्टर है जो ब्लोअर के ऊपर लगा था, ब्लोअर के ऊपर फ़िल्टर लगता है, और ये आपको अभी दिखेगा जब हम ब्लोअर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये फ़िल्टर क्लीन था, क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, तो हमने इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। अभी हमने इसको साफ़ नहीं किया, क्योंकि इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये चिमनी के ऊपर लगा हुआ है, उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते हैं, हम ब्लोअर को कम चलाते हैं इसलिए। अब इसका जो ऊपर वाला जो डिज़ाइन वाला पार्ट है उसको हम लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पर जो 2 फ़िल्टर हैं जो हमने ओपन करे थे, काफ़ी ज़्यादा डर्ट थी उन फ़िल्टर के अंदर, उन फ़िल्टर को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। और एक स्क्रू रहता है, नॉर्मली हाथ से उसको आप लगा सकते हैं, उसमें कोई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे हम स्क्रू को
टाइट कर देते हैं और इस कवर को इस साइड रखेंगे और दूसरी साइड से हम दूसरे वाले फ़िल्टर को लगाने वाले हैं। टेढ़ा करेंगे और उस फिल्टर को हम लगाते हैं। ये उल्टा लग गया बट कोई नहीं, हम उसको सीधा करेंगे और देखिए सीधा करके हमने उसको लगाया और उसको स्क्रू की हेल्प से उसको टाइट कर दिया है। तो ये दोनों फ़िल्टर के बाद हमारा हुड जो ऊपर का हुड है वो हुड तैयार हो गया है। हुड को हम स्क्रू से 4 स्क्रूज होंगे, उन स्क्रू से स्क्रू लगा के बिल्कुल फिट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको हुड ओपन करना है, फिर ये फ़िल्टर्स ओपन करना है, फिर ग्लास टॉप निकालना है। तो ये 3 चीज़ ऊपर के पार्ट आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये जो ब्लोअर है उस ब्लोअर को हम लगाएंगे। देखिए आपको ब्लोअर के नीचे फ़िल्टर दिख रहा था, वो फ़िल्टर जो ऊपर से दिख रहा है वही फ़िल्टर नीचे है। उसको हमने ब्लोअर में 3 स्क्रू दिए हुए हैं सिंपली और एक प्लग एंड प्ले वाला आपको सॉकेट दिया हुआ है 2 वायर का, जिसको अब हमने ये 3 स्क्रू आपको दिख रहे हैं, ये स्क्रूज ओपन करने हैं और ये स्क्रू से आपके जो लाइट्स हैं वो अब लाइट्स को हम इंस्टॉल करते हैं। लाइट्स को फिट करने के बहुत इजी तरीका है, उसमें कुछ भी नहीं है, प्लग एंड प्ले है। लाइट लगा लेंगे, इसके लाइट के लगाने के बाद ये जो पार्ट है उसकी लाइट्स को हम सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले। जब हम सॉकेट्स को लगा लेंगे और इसके पार्ट को हम इजीली कुछ नहीं करना है, वहाँ पर आप ऊपर चिमनी के अंदर फंसाएंगे और 2 स्क्रू से ये पूरा पार्ट लगा रहता है। तो 2 स्क्रूज हैं, एक कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे, एक दूसरे कॉर्नर पे। तो दोनों स्क्रूज को हम टाइट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। कोई भी उसमें कोई हेडेक का काम नहीं है बहुत ज़्यादा और इजीली टाइट हो जाएंगे स्क्रूज। आपको वो दिखाते हैं कि वो स्क्रूज कहाँ पर लगे हुए हैं और स्क्रूज पहले पूरा हम फिट कर लें, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए वो स्क्रूज यहाँ पर कॉर्नर पर बिल्कुल लगे रहते हैं। इन स्क्रूज को आप हेल्प से ओपन कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से और ये पूरा पैनल निकल आएगा। अब इसके बाद हम चिमनी हमारी रेडी है। चिमनी को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। चिमनी वर्किंग है ना, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं और आपका एरो स्टेशन चिमनी वाली लाइट भी चल रही है। ब्लोअर भी आपका सक्शन कर रहा है, कोई इशू नहीं है। लाइट्स आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये जो आउटर वाला ग्लास था उसको हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। 2 स्क्रू से लगता है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब बारी आती है वेफल फिल्टर्स की। वेफल फिल्टर्स को हमने कपड़े से साफ़ कर लिया है, पूरा जो पानी था उसका पानी निकालने के बाद हमने वेफल फिल्टर्स को लगाते हैं। वेफल फिल्टर्स को लगाने के लिए देखिए गिर जाएगा ईजिली, तो आप प्लीज़ दोनों हाथ से लगाएं वेफल फिल्टर्स को। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे। और एक लॉक है, एक लॉक को बस बाहर की तरफ खींचना है और उसको पूरा घुमा देना है। तो इस तरीके से हम वेफल फिल्टर्स को भी वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए वेफल फिल्टर्स लग के हमारी चिमनी तैयार हो गई है और अब इस चिमनी का अब हम करने वाले हैं चेक कि ये चिमनी पूरी तरीके से तैयार है कि नहीं। पूरी चिमनी तैयार है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो गई है, कहीं भी डर्ट आपको नहीं दिख रहा होगा किसी भी तरीके का, बिल्कुल चमकदार। आप देखिए चिमनी को हाई स्पीड पर चलाएंगे, उसके बाद आपकी लो स्पीड पे आपकी लाइट्स। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन बनते ही बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू।